अगर आपको मुखालिफत करनी है कीजिए, अगर आपको किसी का समर्थन करना है कीजिए, लेकिन जब आप दोनों करने का मूड और मन बना चुके हैं तो अपने आप को क्लीन भी तो रखिए ना, ईमानदारी से करिए। आप लोग जबरदस्ती का कुछ गड़बड़ी भी करेंगे, फाइनेंशियल तौर पर किसी दूसरे देश से पैसा भी लेंगे और आरोप आप पर लग जाएंगे, तो फिर खेला तो होगा ना। देखिए रूबिका जी, आरोप लगाना और इल्जाम साबित करना दोनों में बड़ा फर्क होता है, और ये तो हमारा देश का कानून ही है कि प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी जो है वो नहीं आप कर सकते, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। आपने बात किया चैनल को बैन करने का, तो देखिए मैं ये सारी बातें, पुरानी बातें उठाना नहीं चाहता। आप पूछ रहे हैं कि भाई क्या फर्क है, क्यों हमें बैन किया। पहला बात तो जो अभी आपके पैनलिस्ट ने कहा, बहुत सही कहा कि भाई 14 एंकर्स को बैन नहीं किए गए, उनका बहिष्कार किया जा रहा है कि हम अपने स्पोक्स पर्सन को पार्टी ने डिसाइड किया हम नहीं भेजेंगे। और क्यों नहीं भेजेंगे, आपने खुद ही ये इन्वाइट किया। आपने कहा कि भाई अगर हम एक तरफा रिपोर्टिंग करते तो आप मेरे चैनल पे मत आइए, तो उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, आप एक तरफा रिपोर्टिंग करते हैं, यही वजह है कि वो नहीं आते। अब आप खुद ही सवाल करते हैं एक तरफा रिपोर्टिंग क्या होता है। तौसीफ भाई, एक तरफा रिपोर्टिंग तो तब होती जब मैं आपको बोलने ना देती, एक तरफा रिपोर्टिंग होती जब मैं आपको इनवाइट ही ना करती। एक तरफा रिपोर्टिंग यहाँ पे तब हो रही है जब सरकार के प्रोपेगेंडे को, सरकार के नैरेटिव को चलाया जा रहा, सरकार के नैरेटिव में सारे बात बोले जा रहे हो और विपक्ष की बात को बोला नहीं जा रहा। आप देखिए रमेश, अभी देखिए बहुत सारी बातें हैं, मैं सारी बातों को उठा तो नहीं पाऊंगा, नहीं, टाइम बहुत लिमिटेड। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि प्रधानमंत्री इतने बिजी पर्सनैलिटी है, वो किसी को इंटरव्यू देते नहीं। एक मौका मिला था, आप जब आपके प्रीवियस चैनल में आप थी तो आपको मौका मिला था। सवाल किस तरह के उठाए गए, आपने सवाल किस तरह के पूछे, आपने पूछा कि आप थकते क्यों नहीं, और वो तो मैं वापस पूछूंगी, तो नहीं तौसीफ भाई वापस पूछूंगी। क्या हाँ, ये सवाल मैं उनसे वापस पूछूंगी कि आप इतना, मतलब इतना उम्र दराज होने के बाद भी ये आदमी थकता क्यों नहीं है। मैं ये सवाल डंके की चोट पर बार बार पूछूंगी, क्योंकि ये सवाल जो है वो मेरा नहीं है। आप जरा अपने घर से निकलिए, गांव खेड़े में जाइए, महिलाओं को ये लग रहा था कि ये पहली बार ऐसा कोई आदमी देखा है जो छुट्टी नहीं लेता है, जो घूमने के लिए बाहर नहीं जाता है, जिसको रैलियों के बाद फौरन किसी और देश जाकर छुट्टियां नहीं मनानी होती है। ये वो प्रधानमंत्री है जो थक ही नहीं रहा है। और ये सवाल मैं कह रही हूँ आपसे, मैं दोबारा पूछूंगी। अब रही बात है तो एक अंश की, मैंने इंटरव्यू लिया था 1.5 घंटे का, तौसीफ खान के पास इतना टाइम नहीं था कि 1.5 घंटे का इंटरव्यू देखे। तौसीफ खान ने वो सवाल नहीं पूछा, वो सवाल नहीं देखा जिसमें मैं पूछ रही हूँ कि अंबानी से आपका रिश्ता क्या है। वो सवाल आपने नहीं देखा जिसमें मैं उनसे पूछ रही हूँ कि राम मंदिर की तो बहुत आ गई बात, लेकिन आप मुसलमानों से आपका रिश्ता क्या है। आप जाकर सऊदी अरब के तमाम लोगों को गले लगाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों की आप पर राय क्या है। तौसीफ खान, सवाल देखा था ये जो रुबिका लियाकत ने पूछा था, याद कौन सा है तौसीफ खान को? प्रोपेगेंडा आप चलाते हैं और मैं नहीं जानती किससे पैसा लेकर चलाते हैं आप लोग। बोला कि चाटुकारिता आपने किया, आप चाटुकारिता नहीं कहते हैं इसे, डंके की चोट पर सवाल करना कहते हैं इसे, समझे तौसीफ खान। चाटुकारिता, चमचागिरी, चिंदी चोरी उसे कहते हैं जो दूसरे मुल्क से पैसा लेकर अपने देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, अपने देश की सरकार को नीचा दिखाए, अपने देश के प्रधानमंत्री, वो सबके प्रधानमंत्री है, आपके भी प्रधानमंत्री है, और तमीज के दायरे में रहकर प्रधानमंत्री के लिए अपनी बात रखिएगा। वो देश के प्रधानमंत्री है, समझे आप, कहीं और किसी मुल्क के नहीं। आप भी हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, भले ही आपने वोट नहीं किया, लेकिन कुर्सी की इज्जत करेंगे आप नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे, याद रखिएगा। ये चाटुकारिता है या पत्रकारिता? एक तो तमीज से बात कीजिए। आपके यहाँ जिस पार्टी का आप समर्थन करते हैं वहां पर ये शब्द चलता होगा, कहीं और ये नहीं चलता है। तमीज के दायरे में रहकर तौसीफ खान बात करना सीखिए आप, समझे। तो आइए ना, रेड डालिए ना, कहिए ना आपके यहाँ पर आए। अगर हम कुछ पैसा लेकर काम कर रहे हैं तो बुलाइए ना, मैं खुला चैलेंज देती हूँ, मैं खुला चैलेंज देती हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं अपने फायदे के लिए काम कर रही हूँ और आपकी गैंग वाले पत्रकारों की तरह काम कर रही हूँ, तो डलवाइए मेरे घर पर रेड। आई चैलेंज यू, एक एक पैसा मेरे
और कोई माइका लाल नहीं करवा सकता है मुझसे ये। चाटुकारिता करते हैं वो लोग जो पैसा लेकर देश के खिलाफ जाते हैं। तौसीफ खान याद रखिएगा, आई चैलेंज यू, आज भी चैलेंज कर रही हूँ। आपकी सरकार आए और जरा रेड मेरे घर पर करवाए, क्या मिलेगा देखते हैं जरा।